अस्सलाम वालेकुम मेंबर, कैसे हैं आप सब। आपके सामने एक लिंक शो हो रहा है, ठीक है, लॉगिन का। इस लिंक से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगी। ईच एंड एवरीथिंग एंड तक बताऊंगी। आपने असाइनमेंट को लिखना कैसे, सबमिट कैसे करना है, वैलेट में अर्निंग का भी बताऊंगी, हर चीज। अब यहाँ जो है ना, मैं बहुत सारे मेंबर्स कहेंगे कि हमें तो ऑलरेडी पता है लॉगिन का, लेकिन यहाँ मैं दोबारा से इसलिए स्टार्ट करने लगी हूँ कि जिन मेंबर्स को नहीं पता, जिन्होंने अपनी आईडीज न्यू न्यू बनाई है, तो उनको भी लॉगिन का पता चल जाए। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हो और अपनी रजिस्टर हो जाते हो, तो उसके बाद जब आप दोबारा का इस लिंक से अपने अकाउंट को लॉगिन करते हो ना, तो ये लॉगिन करना पड़ता है इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये ग्रुप में आप लोगों को ये लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, ये लिंक मिल जाएगा। जिन लोगों का ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ है तो वो डायरेक्ट साइट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगी ना, तो आगे आपसे लॉगिन की डिटेल मांगेंगे कि हमें यूजर नेम दे और पासवर्ड दे, ठीक है। तो आपने वहां यूजर नेम और पासवर्ड पुट करना है। एक और चीज यहाँ बता दूं कि अगर आपको यूजर नेम बाय चांस भूल जाता है या याद नहीं रहता, तो आप यूजर नेम की जगह ईमेल भी लिख सकते हो, और ईमेल वही होनी चाहिए जो आपने रजिस्टर होते हुए ईमेल लगाई थी। इस चीज की समझ आ गई। अब मैं यहाँ यूजर नेम लिखती हूँ। जैसे मैं यहाँ यूजर नेम पुट करती हूँ, ये मैंने यूजर नेम पुट कर लिया। यूजर नेम याद रहे कि स्मॉल लेटर में होना चाहिए, स्पेस कोई भी ना हो। जैसे मैंने ये लिखा स्मॉल लेटर में, आगे मैं पासवर्ड अपना लिख दूंगी। पासवर्ड, ये मैंने पासवर्ड लिख दिया। उसके बाद मैं लॉगिन नाउ पे क्लिक कर दूंगी, ठीक है। जैसे मैं लॉगिन नाउ पे क्लिक करूंगी ना, तो अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये देखें, आपके सामने ही मैंने लॉगिन नाउ पे क्लिक करा, तो आपके सामने ऐसे ही अकाउंट ओपन होगा। थोड़ा सा आपने वेट कर लेना, देन आपको बाद का मैं इंटरफेस बताती हूँ कि क्या है। अब देखें, आपके सामने ये अकाउंट ओपन हो गया। नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं व्हाइट लाइन में, विड्रा का, अभी तो हम विड्रा पे खड़े हैं, ठीक है, हिस्ट्री का, टर्म्स का, असाइनमेंट का, लॉगआउट का, सबसे नीचे जो लाइन में है। तो आपने असाइनमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए आपके सामने दो असाइनमेंट शो हो जाएंगे, ठीक है। ये पहली असाइनमेंट है जो कि जिसकी प्राइस क्या है 300, और ये दूसरी असाइनमेंट है जिसकी प्राइस क्या है 1000। मतलब के दो काम की अर्निंग है वो 1300 रुपए है। दो काम आप करेंगे तो आपकी अर्निंग कितनी होगी 1300 रुपए। अब याद रहे कि इस काम को आपने एज इट इज लिखना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप फर्स्ट 300 वाला काम कर रहे हो, तो आप कोई भी पेन, मार्कर, कुछ भी पेंसिल यूज कर सकते हो, किसी भी कॉपी पे लिख सकते हो, रजिस्टर पे लिख सकते हो, पेज पे लिख सकते हो। लेकिन एक चीज याद रहे कि आपने अपने से कोई भी एक्स्ट्रा नेम वगैरह, कोई भी अपने से एक्स्ट्रा असाइनमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लिखना। यहां से अगर स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे यहाँ पहली असाइनमेंट स्टार्ट हो रही है, वर्क्स ऑन द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी पर्पस, यहां से आपने पहली असाइनमेंट लिखना स्टार्ट करनी है, और इसका एंड आपने यहाँ पे करना है। नीचे देखिए आपके क्विक तो जहां लिखा आ रहा है, यहाँ पे आपने एंड करना है, ठीक है। क्योंकि आगे तो आपका सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा ना, असाइनमेंट नंबर 1 सबमिट का, तो आपने ये असाइनमेंट फिर एज इट इज ही लिखनी है। और एक और चीज, आप एक पेज लिखो ठीक है, 2 पेज लिखो ठीक है, मैक्सिमम 3 पेज होने चाहिए। 3 से ज्यादा पेज नहीं होने चाहिए। अगर आप 3 से ज्यादा चौथा पेज लिखोगे तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। इस चीज की आप लोगों को समझ आ गई। अब एक और चीज यहाँ क्लियर करती जाऊं कि आप लोगों को टाइमिंग का तो पता है कि 10 बजे वर्क चेंज हो जाता है वेबसाइट पर रात, और अगली रात 10 बजे तक रहता है। 23-24 घंटों का टाइम होता है। किसी भी टाइम आप अपनी जो असाइनमेंट है उसको लिख सकते हो, सबमिट कर सकते हो। अब अगर आप 300 वाली असाइनमेंट लिख रही हो ना, तो ऐसे नहीं करना कि इसको नीचे जाके 1000 वाली पे सबमिट कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप अगर 300 वाली लिख रही हो, इसको 300 वाली पे ही सबमिट करना है। अगर आप ये वाली 1000 वाली लिख रही हो, तो आपने इसको 1000 वाली पे ही सबमिट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ सबमिट का तरीका भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने पिक्चर्स बना के रखी हुई है। आपने भी जब काम करना है क्लियर पिक्चर्स बना लेनी है, उसके बाद सबमिट करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे 300 वाला काम पहले सबमिट करती हूँ, मैं सबमिट नाउ पे क्लिक करूंगी। जैसे ही लोडिंग होगी, आपके पास ऐसा इंटरफेस सबमिट फॉर्म का शो हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखें, अब मैं क्यों कह रही थी आपके मैक्सिमम 3 पेज होने चाहिए। यहाँ नीचे सिर्फ 3 पेज आप लगा सकते हो। चूज फाइल, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, सिर्फ 3 तस्वीरें आप लगा सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते। इसलिए आपके जो मैक्सिमम पेजेस की क्वांटिटी है वो सिर्फ 3 होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं चूज फाइल करती हूँ। जैसे ये मेरी असाइनमेंट नंबर 1, पेज नंबर 1, ये मेरा पेज नंबर 2, और ये मेरा पेज नंबर 3 है, ठीक है। ऊपर मैसेज का ऑप्शन आता है, यहाँ आप कोई भी एडमिन को मैसेज लिखना चाहो आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ वर्क डन सक्सेसफुली, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे ना, तो लोडिंग होगी, क्योंकि पेजेस की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेता है। जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होती है, बाद में मैं आपको लोगों को इंटरफेस बताऊंगी कि बाद में क्या ऑप्शन आता है।
देखिए जैसे ही आपने अपने काम को सबमिट किया, ठीक है, आगे ऑप्शन आ गया सबमिशन सक्सेसफुल का। इट्स मीन आपकी जो 300 वाली असाइनमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। इसको हमने यहाँ से ओके कर देना। जैसे ही आप ओके करेंगे आप बैक आ जाएंगे। जैसे ही आप बैक आएंगे तो देन मैं आपको बताऊंगी कि आपने 1000 वाली असाइनमेंट को कैसे सबमिट करना है, वो भी मैं आपको डिटेल में सारा बता देती हूँ। दोबारा आपने असाइनमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ एक तो आपने सबमिट कर दी है 300 वाली, उसके बाद नीचे वाली आपने सबमिट करनी है 1000 वाली। आपने नीचे चले जाना है, आपने सबमिट नाउ पे क्लिक करना है। जहां 1000 लिखा है ना वहां आपने सबमिट नाउ पे क्लिक करना है, जो आप 1000 वाली लिखेंगे। आपने फाइल को ऐसे ही चूज फाइल करना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मेरी नीचे वाली कौन सी है। मैं अपने पेजेस निकाल लूं। ये चूज फाइल, ये सेकंड, और इमेज नंबर 3 भी मैं यहाँ पुट करती हूँ एज इट इज। बिल्कुल आपने भी ऐसे ही करना है। समझ आ गई आप सबको? ये 3। अब इधर आपने कोई भी एडमिन को मैसेज लिखना है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ वर्क डन का लिख देती हूँ कि मेरा काम डन हो गया, तो यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे लोडिंग होगी, क्योंकि सबमिट में थोड़ी सी लोडिंग में टाइम लगता है, वरना नहीं लगता। अब देखें यहाँ भी आपका काम जो है, जब आपने सबमिट किया तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि आपका काम जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो यहाँ आपने सबमिशन सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा जब आपका काम सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो ओके कर देना। जैसे ही आप ओके आएंगे तो बैक आप विड्रॉ पे आ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे ही आप काम सबमिट करेंगे ना, कुछ सेकंड में आपकी जो अर्निंग है वो आपके वैलेट में आ जाएगी। जैसे आप यहाँ आए, आप देखिए आपका बैलेंस पहले यहाँ क्या था, 0 था। अब आपका बैलेंस यहाँ 1300 हो गया। मतलब कि आपने जो 2 काम किए ना, एक 300 वाला और एक 1000 वाला, तो दोनों को मिलाकर 1300 बना। तो इट्स मीन एक दिन में आपने 2 कामों का 1300 अर्न किया है। तो यहाँ आपका बैलेंस 1300 रुपए शो हो गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। अब मैं यहाँ एक और चीज क्लियर कर दूं कि 4 दिन आपने ये लगातार काम करना है। ठीक है, उसके बाद अगर वेबसाइट ने आपके काम को एक्सेप्ट किया, आप वेबसाइट को आपका काम अच्छा लगा तो वेबसाइट आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन देगी, उसके मुताबिक आप विड्रॉ निकालेंगे। इस चीज की आपको समझ आ गई। अब यहाँ मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि पर्सनल एडमिन्स के नंबर जो है वो ग्रुप में ज्यादा होते हैं, तो आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है, हर एडमिन के पर्सनल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर्सनल एडमिन को मैसेज नहीं करना। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन होता है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जहां से आपको वॉइसेस वीडियोस आ रही होती हैं, इस नंबर पे आपने सर से राब्ता कर लेना है। इसके अलावा आपने पर्सनल एडमिन के नंबर पे नहीं जाना। इस चीज की आपको समझ आ गई। दूसरी बात यह है कि टेक्स्ट की फॉर्म में किसी ने रिप्लाई नहीं करना। जिसका टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्लाई आया उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। आपका इमोजीज में रिएक्ट आए वो ठीक है, उसकी समझ आती है, लेकिन पर्सनल टेक्स्ट के फॉर्म में किसी का रिप्लाई नहीं आना चाहिए।